कि 38,000 अर्ज में क्या 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को क्या किया, कब्जा किया गया अक्साई चीन के अंदर। समझ में 80,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पे क्या है अरुणाचल प्रदेश में उसने अपने अधिकार को दिखाया। समझे, अगर ऐसा कभी ना होता अगर हमने क्या है जो युद्ध 1962 में लड़ा गया या थोपा गया वो अगर इंडिया 1950 में लड़ लेता, उस समय शायद इंडिया युद्ध जीत भी जाता, क्योंकि भारत की जो सेना थी उस समय ताकतवर थी। क्योंकि चीन के अंदर क्या है, क्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट आई थी। समझ में 1949 में रेवोल्यूशन, तो 2-2.5 महीने वो इतनी मजबूत नहीं हुई थी। समझ में, जबकि भारत को पूरे 3 साल मिल चुके थे। उल्टा क्या हुआ कि नेहरू ने भारत की जो सेना थी यानी रक्षा बजट को कम करने के लिए सेना को डिसमेंटल और किया गया। यानी कि देखो 4 लाख की सेना थी जब भारत आजाद हुआ, उस समय भारत की 4 लाख की आर्मी थी। आज हमने वो युद्ध 1950 में तिब्बत में लड़ लिया होता तो हमें फायदा क्या होता, हमें फायदा होता एक बफर जोन बन जाता किसके बीच, चीन और भारत के बीच में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर, मानते हम युद्ध हार भी जाते, हम 1962 का जो युद्ध हारे, अगर हम 1950 में भी वो युद्ध हार जाते तो उस स्थिति के अंदर भी क्या है ये बफर जोन रहता। चीन क्या है इसके अंदर अतिक्रमण नहीं कर पाता और वो क्या है चीन भारतीय सीमाओं से नहीं लग पाता। जैसे 1962 का भी तो हम युद्ध हार गए, मेरी बात समझने वाली बात है। अक्साई चीन के अंदर उसने अरुणाचल प्रदेश के तो सोचो असम तक आ गया था वो, अमेरिका, यानी कि विश्व में महाशक्तियां कूदती और इसको क्या है इसकी स्वायत्ता नहीं जाती, भारत का राष्ट्र हित नहीं जाता। भारत का राष्ट्र हित यह था कि चीन जैसे देश की कभी सीमाएं भारत से लगने ही नहीं देता। बात समझ में नहीं, इस इलाके में वो कभी क्या है 1962 में कभी भी क्या नहीं कर पाता, अतिक्रमण नहीं कर पाता। क्योंकि जब यही युद्ध हो चुका होता तो हमारे बीच में गर्मजोशी यही बन गई होती और इस हिस्से को हमने क्या पूरी तरीके से क्या किया होता, कंट्रोल किया होता। हम अपने डिफेंस पर भी अच्छा बजट खत्म कर रहे होते। अंदाजा इस बात से लगा लो कि उस समय के जो रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, आई नहीं है कृष्ण मेनन, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भारत को क्या है आर्मी रखने की जरूरत ही नहीं है। समझे, भारत के अर्धसैनिक बल ही क्या है पाकिस्तान से निपट लेंगे। अगर हमने वो लड़ा होता तो फायदा क्या होता, अक्साई चीन में आज कब्जा नहीं कर पाता। नेक्स्ट नंबर, ये पूरा हिस्सा तिब्बत के साथ हमारी सीमा लग रही होती चाइना से, आज जो हमें अपनी आर्मी तैनात रखनी पड़ रही है। नेक्स्ट नंबर पे हमें जो डर है आई नहीं है कि चीन भारत पर कभी भी क्या हमला कर सकता है या युद्ध कर सकता है, वो क्या चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते। जब चीन की पीएलए पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी ने घोषणा की 1 जनवरी 1950 को कि जो पीएलए के लिए तिब्बत को स्वतंत्र कराना एक क्या उसका पवित्र उद्देश्य है, अर्थ में नहीं है, तो उस समय भारत को आश्वासन दिया गया कि ये क्या है शांतिपूर्वक तरीके से क्या अभियान चलाया जाएगा या बातचीत की जाएगी। समझ में ये नहीं आ रहा क्यों शांतिपूर्वक कराई जाएगी। शिमला समझौते के तहत क्या है ये क्या था, इसके आंतरिक मामलों के अंदर चीन किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ही इसके क्या बोलते हैं यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करेगा, समझ में नहीं है, ना ही यहाँ पर वो क्या कर सकता है किसी तरीके की सैनिक कार्यवाही कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो शिमला समझौते का उल्लंघन था। समय उसी समय क्या हुआ, तिब्बत के लोगों ने यानी दलाई लामा ने क्या है भारत से मदद मांगी। भारत ने क्या है मदद देने की जगह अगर भारत उस समय क्या आर्मी यानी कि अपनी मदद भेजता, आर्मी को भेजता, तो ये युद्ध यहां लड़ा जाता और इसका फायदा ये होता कि तिब्बत क्या हमारे नियंत्रण में रहता। अगर उतना नहीं रहता तो दोनों के बीच में क्या बफर जोन बना रहता। इसकी क्या स्वतंत्रता नष्ट करने में भारत क्या शामिल होता और इसका फायदा ये होता कि जो आज हमें युद्ध लड़ने पड़ रहे वो नहीं लड़ने पड़ते। समझने वाली बात है। उन्होंने जब क्या है मांगी तो क्या है नेहरू ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अब आराम से चीन और तिब्बत बातचीत से मुद्दा हल करें, जबकि चीन ताकतवर था और तिब्बत कमजोर था। समझ में, तो अब चीन की आर्मी भारतीय सीमाओं के पास क्या तैनात कर दी गई थी और चीन की और भारतीय आर्मी आमने सामने थी और भारत के ऊपर आरोप लगाया गया कि तिब्बत के अंदर विद्रोह को भारत सपोर्ट कर रहा है। कहां से, क्या कालिम्पोंग से, क्या कालिम्पोंग जो है वो क्या बोलते हैं ये सिलीगुड़ जो कॉरिडोर है जस्ट उसके ऊपर है। अरे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर बड़े पैमाने पर तिब्बती यानी कि जो लोग हैं तिब्बती बौद्धिस्ट रहते हैं, ठीक है। आर्मी समझ नहीं है कभी तैनात नहीं हो पाती भारत की सीमा पे, अब वो कहां तैनात हो चुकी थी, भारत की सीमा पर तैनात हो गई थी। अब भारत पे आरोप लगने लगे थे कि वो क्या कर रहा है विद्रोह में शरण दे रहा है, ये समझना। और उसने कहा कि भारत ने जो अपनी चौकियां जो हम अपनी भूमि में चौकियां लगाए हुए थे, उसने आरोप लगाया कि ये चीनी सीमाओं में तैनात है, समझ में नहीं। और इन क्या बोलते हैं चौकियों को अगर भारत नहीं हटाता है तो ये अतिक्रमण है चीन की क्या है
सीमाओं का, इसीलिए वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा, जबकि वो हमारी भूमि में अब घुस रहा था। सोचो, अब जिसको नकारा जा रहा था, यानी कि 1950 में जो लड़ाई नहीं लड़ी गई, अब वो 1900 क्या 1960 1959 से भारत के क्या है दरवाजे पर खड़ी थी। युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, पर अगर जरूरी हो, अवश्य हो तो लड़ना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो फिर क्या है, आपकी राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं रहेगा। मतलब इसमें यानी कि वो समझ लो, अब क्या है, जो 1962 में जो इंडिया हारा, उससे क्या राष्ट्रीय स्वाभिमान को धक्का लगा। समझे, इस समय राष्ट्रीय स्वाभिमान हमारा बचता, समय हमारी सीमाएं बचती, हमारी भूमि बचती, समझ नहीं, जो आज चीन के कब्जे में है। नेक्स्ट नंबर पे जो पूरे विश्व में इंडिया का एक नाम होता, नाम तो वैसे अभी भी है, पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, वो कितनी है कि यहां पर उसने क्या किया, अक्साई चीन के ऊपर अपना दावा किया, कि कहां पर, एक अक्साई चीन के ऊपर दावा किया, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे उसने अरुणाचल प्रदेश के क्या हिस्से पर दावा किया। ये टोटल जो उसका दावा था, समझे नहीं, वो करीबन करीबन मान के चल लो, ये कोई 80,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अरुणाचल प्रदेश पर उसने किया था, समझ में नहीं। और इस पे तो मैंने अभी बता ही दिया, 38,000 वर्ग किलोमीटर पर इसने कब्जा कर लिया है, ठीक है। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि जब 1962 में, कब 1962 अक्टूबर में उसने क्या है भारत के ऊपर हमला कर दिया और उसने अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया। ये हम क्या है नेक्स्ट में बताने वाले हैं, किस तरीके से चीन ने कितना और किस किस क्षेत्र में विवाद है और कितना जमीन उसने क्या कब्जा की है, कहां कहां पर, समझ में नहीं। इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डीपली से डिस्कशन करेंगे।